ये है दिल्ली, एक ऐसा शहर जहां एक तरफ ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं और दूसरी तरफ हज़ारों लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां ना मुनासिब जगह है ना साफ पानी। ये है दिल्ली की स्लम्स। स्लम एक ऐसे एरिया को कहते हैं जहां एक छोटे लिमिटेड प्लेस में, हैबिटेट में बहुत सारे लोग रह रहे हों, जहां हर दिन एक नई जद्दोजहद हो और हर रात एक नई उम्मीद हो। दिल्ली में लाखों लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं। यहाँ छोटे छोटे घरों में पूरे ख़ानदान ज़िंदगी गुजारते हैं और कुछ मशहूर स्लम एरिया में धर्मपुरा स्लम, सलामपुर स्लम और इसके अलावा और भी इलाके हैं जहाँ ज़िंदगी आसान नहीं मगर रुकती भी नहीं। यहाँ दिन का आगाज़ बहुत जल्दी होता है। सुबह होते ही लोग पानी भरने के लिए कतारों में लग जाते हैं। कुछ लोग छोटे काम करते हैं, कोई रेड़ी लगाता है, कोई मज़दूरी करता है, कुछ ख़वातीन घरों में सिलाई या खाना बनाने का काम करती हैं। यहाँ हर रुपया एक नई जद्दोजहद से मिलता है। इन घरों को घर कहना भी शदीद मुश्किल है। ज़्यादातर घर छोटे, तंग और एक ही कमरे पर मुश्तमिल होते हैं। गर्मियों में यहाँ दर्ज हरारत बहुत ज़्यादा हो जाता है और बारिश के मौसम में पानी गलियों में भर जाता है। साफ़ पानी और मुनासिब निकासी का सिस्टम बिल्कुल ख़राब है। इन स्लम्स में ज़्यादातर बच्चे मुतासर होते हैं। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं मगर बहुत से बच्चों को कम उम्र में ही कारोबार और काम करना सिखाया जाता है। कुछ बच्चे कचरा चुनकर अपने ख़ानदान की मदद करते हैं लेकिन इनकी आंखों में ख्वाब ज़रूर होते हैं। सफाई की कमी और गंदे पानी की वजह से बीमारियां यहाँ जन्म लेती हैं। डॉक्टर तक पहुँचना हर किसी के लिए आसान नहीं, इसलिए यहाँ छोटी बीमारी भी बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें, बारिशें होती ही ये जगह बिल्कुल, पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो बारिश होती ही यहाँ की नालियाँ भर जाती हैं। बदबू की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ जन्म लेती हैं। लेकिन इसी शहर में इसका दूसरा रुख भी है। बड़े बड़े इमारत, अच्छे लोग, अच्छे खाने के रेस्टोरेंट और बहुत सारी सहूलियात भी हैं। मतलब ये वो शहर हैं जिसके हमें दो रुख देखने को नसीब होते हैं।
कच्ची आबादी नहीं, ये ख्वाबों का घर भी है। यहाँ के लोग मुश्किलात के बावजूद हर दिन नई उम्मीद के साथ जीते हैं। ये हैं दिल्ली के सबसे यूनिक स्लम्स। अगर आपको ये बात पता ना हो तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दिल्ली में लाखों लोग स्लम्स में रहते हैं। लगभग 20 लाख से ज़्यादा यानी 2 मिलियन लोग इन कच्ची आबादियों में रहते हैं। ये शहर की बड़ी आबादी का एक अहम हिस्सा है। कुछ और यूनिक फैक्ट्स की तरफ मैं आपको ले चलूँ। दिल्ली में 600 से ज़्यादा भी स्लम्स कॉलोनीज़ हैं, जिसमें सिलामपुर, संगम विहार और शाहदर्रा शामिल है। और इन लोगों में एक नई ख्वाब और नई दुनिया होती है। अक्सर ख़ानदान एक ही कमरे में रहते हैं, जहाँ खाना पकाना, सोना और रोज़मर्रा ज़िंदगी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और इन गलियों में आप एंटर करते हैं तो आपको एक अजीब सी बदबू फील होती है। और ये है इस एरिया का सबसे बड़ा मसला। और ये नहीं, यहाँ के निकासी का सिस्टम, वॉशरूम्स और ये तमाम चीज़ें मुतासिर होती हैं, जो कहीं ना कहीं पर लिंक करती हैं बड़े बड़े बीमारियों के साथ। बड़े बड़े बीमारियाँ बड़ी आसानी से जन्म लेती हैं, क्योंकि मैंने पहले पोर्शन में कहा कि कभी कभी छोटी छोटी बीमारियाँ बहुत बड़ी बीमारी बन जाती हैं। कई स्लम इलाकों में लोगों को रोज़ाना लंबी कतारों में लगना पड़ता है ताकि साफ़ पानी मुहैया हो। मतलब साफ़ पानी भी यहाँ का दूसरा बड़ा चैलेंज है। लोगों को कतारों में खड़ा होना पड़ता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, पानी ले आना पड़ता है और लोग पैसे देने को भी तैयार होते हैं। कभी कभी पूरा दिन गुजर जाता है और नंबर ही नहीं आता पानी का। पानी जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम पहलू है, सबसे बड़ी ज़रूरत है, वहीं भी यह मुश्किल से नसीब होता है। ज़्यादातर लोग डेली वेजेस यानी मजदूरी भी बहुत कम होती है। मतलब मजदूरी और काम यहाँ का तीसरा बड़ा चैलेंज है। छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, उनको काम सिखाया जाता है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और एरियाज़ में अगर आप देखें तो आपको ये पता लग जाता है हर बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ बड़े बड़े इंजीनियर्स बन जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे आके एक यूनिक चीज़ फील होती है। सबसे बड़ा चैलेंज इन लोगों का यही है कि कम से कम पेट भर का खाना नसीब हो, ये एनफ है, ये हमारे लिए काफ़ी है। डेली वेजेस भी काफ़ी कम होती है। कभी रेडी लगाते हैं, कभी छोटे छोटे कारोबार से छोटे छोटे रोज़ी कमाते हैं, जिससे इनके बच्चों को खाना नसीब होता है। और घर के मुख्तलिफ लोगों को काम करना पड़ता है। बच्चे भी काम करते हैं, उनकी माँ भी काम करते हैं और बाप भी काफ़ी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। अगरचे कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन कई बच्चों को कम उम्री में काम ज़रूर सिखाया जाता है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्योंकि इनको पता होता है कि इन स्लम्स से निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है।